दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। वस्तु कहाँ है? मंदिर में पड़ी है क्या? चलो चलते हैं लेने, मंदिर में पड़ी है तो उठा लाते हैं घर। फिर मंदिर क्यों जाना पड़ेगा? अगर मंदिर में वस्तु है तो उठा लाते हैं, घर में रख लेते हैं, मंदिर जाने का काम ही नहीं। अगर तीर्थों में पड़ी है ले चलते हैं, ट्रक ले चलते हैं, उठा के ले आते हैं सामान। कौन सा पड़ा है तीर्थों में? तो कह रहे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। अरे जहां वस्तु है वहां तो तू ढूंढ ही नहीं रहा है। कहाँ है वस्तु? वस्तु मेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। बिल्कुल मना। ना मैं जप में, जो तुम जप रहे हो, कोई भी नाम जप रहे हो, अक्षर जप रहे हो तुम। अक्षर क्या जप रहे हो? का खा गा गा चा छा जा ABCD में जितने अक्षर हैं, का खा गा में जितने अक्षर हैं, अगर तुम वो सब जपने लग जाओ, अंग्रेजी के 26 अक्षर, हिंदी के 52 अक्षर, तो तुम सारे भगवानों के नाम उसी में से जप लोगे। समझ रहे हो? अगर आ ई उ तुम जपने लग जाओ 52 अक्षर रोज, तो तुम्हें अलग से किसी भगवान के नाम जपने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो कि रा और माँ, इसको जप के मेरी मुक्ति होगी, तो या रा ला वा पा फा बा भा मा आ गया उसी में। ऐसा कोई नाम ही नहीं है जो उन 52 अक्षरों में नहीं है। जैसे आप लोग जपते हैं राम बाण नवल बाण ऐसे करके नाम है, वो भी जपने की जरूरत नहीं, वो भी उसी में ही है, क्योंकि वो भी अक्षर है। राम अक्षर है, अल्लाह अक्षर है, वाहिगुरु अक्षर है, कबीर अक्षर है, नानक अक्षर है, सारे अक्षर ही तो हैं। अक्षरों को जपने से परमात्मा नहीं मिलता। जैसे पानी, वाटर, जल, नीर, तोहे, ये सब अक्षर हैं। इनको जपने से परमात्मा, इनको जपने से पानी नहीं मिलता। पानी चाहिए, अक्षर छोड़ गड्ढा खोद। और जब गड्ढा खोदते जाओगे तो वो कुएं का रूप ले लेगा। पहले तो गड्ढा ही होगा। अब एक दिन तुमने गड्ढा खोदा, बंदा कहेगा क्या खोद रहा है, गड्ढा क्यों कर दिया यहाँ पे? वो गड्ढा तब तक बोलेगा जब तक उसमें पानी नहीं आ गया। और जैसे ही पानी आ गया उसमें, अब गड्ढा कौन बोलेगा उसे? अब क्या बोलेंगे उसे? तो अक्षरों को छोड़ना है और कुएं को खोदना है, तब समझो कि पानी मिलेगा। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में, नहीं प्राण में, नहीं में, इस काया में भी नहीं हूं मैं कि कोई सोचे कि काया के अंदर परमात्मा बैठा है। बिल्कुल नहीं। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। कोई सोचे भगवान ब्रह्मांड में बैठा है, सातवें बादल के ऊपर बैठा है, सातवें आसमान में बैठा है, वहां पर भी नहीं बैठा है। कहाँ है? मैं तो तेरे पास में। अब ये पास कैसे पता लगेगा? जब एक वेदी गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा, वो तुम्हें बताएगा ये पास है क्या चीज। जैसे कोई चीज तुम्हारे पास है लेकिन पीठ के पीछे है, ये मोबाइल में पड़ा है, पीठ के पीछे पड़ा है, बिल्कुल पास। अब मैं ढूंढ रहा हूं यार, पता नहीं कहाँ चला गया। अब क्या करना है? अब गुरु धारण करना है जो तुम्हें भेद बता दे। क्या बताएगा वो? केवल उलटना है, कोई नाम नहीं जपना, मोबाइल नहीं जपना। वस्तु तेरे पास में है, बस उसका भेद प्राप्त कर। तो साहिब कह रहे हैं उलट समानी आप में, जिधर पीठ है उधर मुंह कर ले, जिधर मुंह है उधर पीठ कर ले, मिल गया परमात्मा। उलट समानी आप में, प्रगटी ज्योत अनंत, साहिब सेवक एक संग खेले सदा बसंत। केवल उलटना ही है, और जो उलट जाएगा उसको परमात्मा मिल जाएगा। तो उलटना किसको है? मैं थोड़ी नहीं उल्टूंगा कि मेरे पीछे खड़ा है। कौन उल्टेगी? सुरता उल्टेगी, सुरत। क्यों? सुरत फंसी संसार में और तासे पर गई दूर, सुरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। जहां पर भेद बताया जाएगा, गुरु ज्ञान देगा, वहां पर आपने अपनी सूरत को लगा लेना है और कुछ नहीं करना है। तो क्या? गगन में अगिया लागी बड़ी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, सूरज जल गए चंदा जल गए, 9 लाख तारा जारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। कहते कहें कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सूरत संभारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। केवल वो बचेगा जिसने शब्द में सूरत को स्थिर कर लिया, नहीं तो नहीं बचेगा। अब कौन सा शब्द? शब्दों का बड़ा झगड़ा है।
ऐसा कोई गुरु नहीं है पूरे संसार में जो तुम्हें शब्द ना दे। जाके तो देखो तुम, अब शब्दों की वैरायटी जान लो पहले। जैसे किरण हंस जी ने सवाल किया कि गुरुजी भक्ति तो कई प्रकार की है, हर गुरु कुछ ना कुछ भक्ति दे रहा है, लेकिन असली भक्ति क्या है? इसी प्रकार शब्द कई प्रकार के हैं, क्योंकि शब्द की भक्ति है। बिना शब्द के भक्ति करके दिखाए कोई? आज परमात्मा के नाम पे क्या दिया जा रहा है? शब्द ही तो दिए जा रहे हैं। किसी भी गुरु के पास चले जाओ, क्या देगा तुम्हें? हिंदी के शब्द। अगर हिंदुस्तानी गुरु और चेला है, अंग्रेज गुरु और चेला हुए तो हिंदी के शब्द देगा वो, फिर कौन से देगा? अंग्रेजी के। अरब देश का गुरु और चेला है, कौन से शब्द देगा? अरबी के। जापान देश का जापानी के, चीन देश का चाइनीज के। तो एक तो ये शब्द हो गए जो भाषाओं के शब्द होते हैं, इसको रिजेक्ट मार दो, बिल्कुल रिजेक्ट मार दो। कोई हिंदी में नाम दे नहीं लेना, कोई अरबी में नाम दे नहीं लेना, क्योंकि नाम किसी भाषा का गुलाम नहीं है, नहीं है। ये भाषाएं, ये नाम किसने बनाए हैं? अलग अलग देशवासियों ने। हिंदुस्तानियों ने हिंदी के नाम बना लिए, अरब देश वालों ने अरबी के नाम बना लिए, अंग्रेजों ने अंग्रेजी के नाम बना लिए। ये तो फैक्ट्री लगी है, जितने मर्जी बनाते रहो। तुमने ईंट बनाना सीख लिया, तुम चाहे मकान बनाओ, चाहे दुकान बनाओ, चाहे बंगला बनाओ, चाहे खंबा बनाओ, चाहे स्विमिंग पूल बनाओ, हर जगह ईंट लगा दोगे, तुम बना दोगे कुछ ना कुछ। अब ईंट ना होती, बना के दिखाओ कुछ। अक्षर खोज लिए, अक्षर ही ईंट है। ईंट क्या है? दीवार की सिंगल इकाई। दीवार कहने में दीवार है, लेकिन है क्या ये? अभी गिरा दो इसको तो क्या मिलेंगी? ईंटें ईंटें। अब ईंट जो गिर गई हैं उसको दीवार कह के दिखाए कोई? नहीं कहेगा। जब ये खड़ी है एक दूसरे के ऊपर तो दीवार है। अब इसी को गोल 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 कर दिया तो वही ईंट का क्या बन गया? खंबा। अब उसको दीवार कह के दिखाए कोई? अब उसको खंबा कहेंगे। उस खंबे को गिरा दिया, फिर ईंट ईंट अलग हो गई, अब उसको खंबा कह सकता है कोई? कोई नहीं कह सकता। फिर वो ईंट हो गई। इसी प्रकार एक ईंट से तुम जो मर्जी बना लो। इसी प्रकार जो तुमने अक्षर बना लिए हैं, आ ई का खा गा चा टा ठा डा पा पा, जितने मर्जी नाम बना लो भाई तुम, जितने मर्जी जातों के नाम बना लो। मैं ब्राह्मण, मैं शूद्र, मैं वैश्य, मैं क्षत्रिय, ये अक्षर हटा दूं ना, तुम्हारी सबकी जात पात खत्म हो जाएगी, सारे धर्म खत्म हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कैसे बने हैं? ये इन्हीं ईंटों से, इन्हीं अक्षरों से। अक्षर हटा दूं, अब बताओ तुम क्या तुम्हारा धर्म है? हिंदू का हा कहां से आएगा? मुसलमान का मां कहां से आएगा? ईसाई का ई कहां से आएगा? सब खत्म। कबीर साहब जड़ को खत्म करते हैं। ये जड़ है, 52 अक्षर जड़ है, सारे धर्मों की, सारी जात पात की, सब नामों की। इसलिए साहिब कह रहे हैं 52 अक्षर जोरे आन और सकिया न अक्षर एक पहचान।